माहौल चल रहे हैं, चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज़ का चुनाव अब करीब है। 19 तारीख को मतदान होना है। 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 जीतनी है। महागठबंधन में अगर वो आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे? नहीं, जब हमारे गठबंधन के द्वारा से स्वागत है तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएँ और उनका टिकट कट जाए। और घर परिवार में आप समझ सकते हैं, जो युवा को नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, उस युवा को घर परिवार में भी उतना जितना इज्जत मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। समाज में भी इज्जत नहीं मिलता है। तो बिहार में खास करके युवा मन बना लिया है कि हम सरकार बदलेंगे। तो तमाम ऐसे चीज़ें को देखते हुए बिहार के युवा ने मन बना लिया है, इस बार मोदी जी को बदलेंगे। बिहार में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब ऐसे में देखिए, अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में वो मंत्री हैं और आज सुबह से जिस तरीके से खबरें आग की तरफ फैल रही है, जब से रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी ने उनको ऑफर दिया चुनावी प्रचार में आने के लिए, अब वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और महागठबंधन में अब हिस्सा रहे मुकेश सहनी ने भी सीधा ऑफर जो है अश्विनी चौबे को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दल के नेता अगर उनका स्वागत करेंगे तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। वो जहां भी रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ मुकेश सहनी के साथ जो है जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, और इस बीच तेजस्वी यादव के साथ जब वो गया से सभा को संबोधित करके पटना पहुंचे तो खूब बोले, खूब दहाड़ते हुए मुकेश सहनी नजर आए। वहीं बात करें तो दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने भी पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया। देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात कर वो पटना पहुंचे और पटना आते ही उन्होंने अंदर की बात बताई। जेपी नड्डा से क्या मुलाकात हुई, क्या बिहार को लेकर चर्चा हुई है, फाइनल बात बिल्कुल हो चुकी है। अश्विनी चौबे पर भी बड़ा बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी और चिराग पासवान, जरा इस वीडियो में सुनिए। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज़ का चुनाव अब करीब है। 19 तारीख को मतदान होना है। तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 जीतनी हैं, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई थी। माहौल कैसा मिल रहा है मुकेश सहनी जी? माहौल एकदम ही बढ़िया है। और आप देख रहे हैं कि लोग रोज लगातार अभी भी हम गया जाके आए हैं और शानदार कार्यक्रम रहा। आप लोगों के पास वीडियो आएगा, आप देखिएगा कि भीड़, इतना बड़ा भीड़ है कि मोदी जी भी इससे पहले भी कार्यक्रम किए हैं। अब मोदी जी अपने एजेंसी से पता कर ले कि किनके रैली में ज़्यादा भीड़ है। तो मजबूती से बिहार के लोगों में मन हो गया है। खास करके बिहार के युवा, जो मोदी जी के 2014 में जो झांसे में आए थे कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे, और युवा 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नौकरी हमको मिलेगा। और इस बार युवा जो है तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है। जो युवा था 2014 में, मान लीजिए 25 साल का अगर वो युवा होगा तो आज वो 35 साल का हो गया। और जो युवा के बारे में सुना होगा, जो 35 साल का है वो अभी 45 साल का हो गया। और घर परिवार में आप समझ सकते हैं, जो युवा को नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, उस युवा को घर परिवार में भी उतना जितना इज्जत मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। समाज में भी इज्जत नहीं मिलता है। तो बिहार में खास करके युवा मन बना लिया है कि हम सरकार बदलेंगे। और ये सरकार जो है निजीकरण में ज़्यादा विश्वास रखता है, सारा चीज़ को प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, अडानी अंबानी को भी देने में लगे हुए हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसे जगह जहाँ पे सरकारी नौकरी का उम्मीद होता है वो सब ठेकेदार को दिया जा रहा है। आप देखिए, जो सेना में जो बहाली होता है, खास करके उसमें बहुत सारे हमारे युवा साथी वो उम्मीद करता कि देश के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार रहने के लिए बॉर्डर पे जाते हैं। उसको भी आपने देखा कि अग्निवीर में बदल दिए, 4 साल के लिए उन्होंने योजना ले आया। तो तमाम ऐसे चीज़ें को देखते हुए बिहार के युवा ने मन बना लिया है, इस बार मोदी जी को बदलेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का है, वो हाईकोर्ट से झटका लगा है, गिरफ्तारी जिस तरीके से गिरफ्तारी उसको गैर कानूनी ठहराने वाला याचिका को खारिज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट।
नहीं, देखिए, ये तो पहले से ही है कि देश में तानाशाह के जैसा रवैया है। दो मुख्यमंत्री को फर्जी केस में अंदर कर दिए हैं और ये देश के लिए सही नहीं है। हमारे पूर्वज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इसलिए नहीं मरे, शहीद हुए कि हमारे आने वाला पीढ़ी को लोग परेशान करे, सर उठा के जिएगा। ये लोकतंत्र है, ना ही कि राजतंत्र है। लेकिन मोदी जी इसको राजतंत्र के ओर लेके जा रहे हैं और गलत तरीके से मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए हैं। खैर हम लोगों को पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है। आने वाला समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अश्विनी चौबे नाराज हैं। रोहिणी आचार्य ने निमंत्रण दिया है चुनावी प्रचार में आने के लिए। क्या महागठबंधन में अगर वो आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे? नहीं, जब हमारे गठबंधन के द्वार से स्वागत है तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएँ और उनका टिकट कट जाए, तो मुझे लगता है कि ये तो सीधा हिटलर सा ही रहा। खैर वो जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। तो आपने सुना है मुकेश सहनी को हाल ही में वो महागठबंधन का हिस्सा बने हैं और 3 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान भी पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के साथ चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। बात करें मुकेश सहनी की तो देखिए, गया में तेजस्वी यादव के साथ पिछले कुछ दिनों से, जब से वो महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तब से वो बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि बिहार में क्या माहौल नज़र आ रहा है, गया लोकसभा में क्या माहौल नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल है, पीएम मोदी को हटाना है और महागठबंधन को बिहार में जिताना है। बात करें अरविंद केजरीवाल की तो अरविंद केजरीवाल पर भी मुकेश सहनी ने बेबाकी से बात रखी। वहीं अश्विनी कुमार चौबे को लेकर आज सुबह से सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। जिस तरीके से अश्विनी चौबे पर बड़ा बयान सीधे सीधे मुकेश सहनी ने दिया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी आज खुला ऑफर अश्विनी चौबे को दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे अभिभावक हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और मैं उनसे आग्रह करती हूँ, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे चुनाव प्रचार में आए। अब ऐसे में चुनाव प्रचार में आमंत्रण देने वाली रोहिणी आचार्य के बाद मुकेश सहनी ने भी अश्विनी कुमार चौबे को बड़ा ऑफर दे डाला है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में सियासत गर्म हो रही है, जिस तरीके से अटकलें अश्विनी कुमार चौबे को लेकर लगाई जा रही है, क्या अश्विनी चौबे महागठबंधन का हिस्सा होंगे? क्या भाजपा को बिहार में बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बिहार समेत पूरे देश में 400 के पार इस बार आंकड़ा जाएगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी कहा कि पीएम मोदी जो है सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, बिहार में एक भी फैक्ट्रियां नहीं लगी। मुकेश सहनी ने भी आज कह दिया है कि बिहार में जिस तरीके से दावा पीएम मोदी करके गए, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, कितना रोजगार मिला वो बताइए। वहीं अब बिहार में महागठबंधन को जिताकर सांसदों को लोकसभा चुनाव में जिताना है, उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में जिताना है। और ऐसे में मुकेश सहनी ने भी अब एक बार फिर से सियासत को गर्म कर दी है। मुकेश सहनी ने सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला ऑफर मुकेश सहनी ने दिया है तो अश्विनी कुमार चौबे को दिया है। चिराग पासवान की मुलाकात घंटों जो है दिल्ली में जो है जेपी नड्डा से हुई। जेपी नड्डा से क्या बातें हुई हैं आपने सुना है। पटना आते ही चिराग पासवान भी दहाड़ते हुए नजर आए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।